स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसा एसडीएम साहब ने बताया कि सरकार की मंशा रहती है कि हर व्यक्ति को त्वरित लाभ मिले, तुरंत उसकी समस्या का समाधान हो। इसके निमित्त ये कैंप यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं थोड़ी सी हटके है। मैं आपसे निवेदन कर दूँ, आपसे आग्रह करूँ कि सच्चाई इसके अंदर डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा होते हैं और जो पीड़ित होते हैं, जिनको काम कराना होता है, वो उनकी संख्या उनसे आधी भी नहीं होती है। इसका मतलब या तो कोई समस्या नहीं है पंचायत में, फिर समस्या नहीं है तो हमारे कार्यालय में रोज इससे 10 गुना भीड़ क्यों आती है? या तो फिर व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को जाके ऑफिस में काम कराने की आदत है। घर वालों को ये कह के चले जाओ कि ऑफिस में जा रहा हूँ, शाम तक आओ मत, वही चाय पियो दुकान पे बैठ के, गपशप करो और अधिकारियों को गाली निकालो और नेताओं को गाली निकालो। तो सच्चाई हम आपको बता देना चाहते हैं। इस कैंप में कितने लोग हैं? अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा हैं और कैंप के अंदर काम करवाने वाले लोग कम हैं। या तो हम जागरूक नहीं हैं, और मैं जो ये आपके मीडिया के बंधु हैं जिसको इस कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दे रखी है, उनको एक सख्त राय देता हूँ एसडीएम साहब आपकी उपस्थिति के अंदर इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से होना चाहिए। ये भी उसमें एक कॉलम है कि जो आपके मीडिया के बंधु हैं, संचार का जो माध्यम है, चाहे वो किसी भी तरीके से माइक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इन शेयरों का प्रचार प्रसार जब तक नहीं करोगे, जब तक इनकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। आपसे आग्रह है, जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो इनका लाभ लें और जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इनका जनता को सेवा करें और जनता का दुख का निवारण करें। जब कोई इस कैंप का कोई लगाना सरकार की जो उद्देश्य है, उस मंशा को साबित करना और उस उद्देश्य को सिद्ध करना साबित होगा, वरना हम भी आएंगे, माला पहन जाएंगे, साफा पहन जाएंगे और भाषण देंगे और चले जाएंगे, काम कुछ नहीं। एसडीएम साहब, आप अल्टीमेटली मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते आप यहाँ के मुखिया हो, सरकारी तंत्र के आप मुखिया हो, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम लोगों तक पहुँचे। हर कैंप की, हर डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस, किस डिपार्टमेंट में कितने आवेदक आए और उनके हमने तुरंत समस्या का समाधान कितने लोगों का किया। जब से मैं मानूंगा कि कैंप में आप लोग आए और लोग आए, उनको लाभ मिला। ये मैं सख्त हिदायत देता हूँ आपको, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता का सेवक होने के नाते। जहाँ पर आप लोग प्रगति रिपोर्ट देंगे कि राजस्व में इतने हमारी समस्या आई, हमने इतने का समाधान कैंप में किया, और कैंप के बाद में आप अगर ऑफिस में चक्कर लगवाते हो, वो भी गलत बात है। वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कैंप का मतलब ये होता है कि कैंप में तुरंत लाभ दिया जाए। आपके पास पूरा डिपार्टमेंट आया तो यहाँ पे पूरा लाभ मिलना चाहिए। आज की तारीख में और इस गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी समस्याएं अगर गांव में पूरे क्षेत्र के अंदर होती है, चाहे वो खेतरी से मतलब नहीं है, पूरी शेखावटी से मतलब नहीं है, पूरे राजस्थान में अगर इस गर्मी के समय में सबसे ज्यादा 2 डिपार्टमेंट सक्रिय होने चाहिए, वो डिपार्टमेंट है एक तो बिजली का और दूसरा पानी का। उनके अधिकारी भी आप लोग सुन लें। बिजली और पानी की समस्या शेखावटी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, प्रकृति की नियमित है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने आपको जितना पानी मुहैया करवाया है, मलसीसर डैम से जितना पानी आपके पास आता है, तारानगर से जितना पानी आपके पास आता है, उस पानी का पूरा सदुपयोग करके सब पीड़ित तक पहुंचे, सब घरों तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अवैध कनेक्शन जरूरत पड़े तो हमारा सहयोग लें, अवैध कनेक्शन काट के सही आदमी को जो उसका उपभोक्ता उस तक पहुंचना चाहिए। एक व्यक्ति तो बाड़ी कर रहा है, एक व्यक्ति तो भैंस नहला रहा है, एक व्यक्ति की तो पानी खुला चल रहा है, वो चराई कर रहा है गर्मी के मौसम में, और दूसरा मटके लेके घूमता है। ये व्यवस्था का प्रश्न है, इसलिए पानी का पूरा ध्यान रखें। दूसरा बिजली का डिपार्टमेंट है। बिजली डिपार्टमेंट इस गर्मी के अंदर बिजली की जो आवश्यकता होती है, वो जमाना चला गया तो पेड़ के नीचे व्यक्ति सो के बड़ा सुकून महसूस करता था, लेकिन आज हर घर में कूलर और एसी है, और आदत लोगों को ऐसी पड़ चुकी है कि उसके बिना लोगों को नींद भी नहीं आती। बच्चे तो बिलबिला उठते हैं रात को, अगर बिजली चली जाती है तो पूरा कोहरा मच जाता है। बिजली के अधिकारी भी उसका ध्यान रखें। मैं मानता हूँ प्रकृति में आंधी भी आती है, बारिश भी आती है, और प्रकृति में अंदर की वजह से पोल भी टूटते हैं, लाइन भी टूटते हैं, लेकिन उसका त्वरित समाधान हो, ये भी आपके बिजली विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए। अनेक विभाग यहाँ पर है, कई विभाग ऐसे हैं जिनका बहुत कम काम इस कैंप में होता है। 2, 4, 5 विभाग ऐसे हैं। आपसे निवेदन है, इस कैंप का पूरा लाभ लें और इस कैंप की सार्थकता को सिद्ध करें। यही अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं। पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कैंप में जो भी पीड़ित आपके पास आए उसको टरकाने की कोशिश मत करना। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, उसको टरकाने की कोशिश मत करना कि ये काम नहीं हो सकता, कानून में नहीं है, ऑफिस में आना,
यहाँ पर जितना लाभ दोगे पीड़ित को दोगे, आपको भी आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे, आपके भी परिवार के लिए भगवान से दुआ करेंगे। इस आग्रह और आशा के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके उपखंड अधिकारी एक अच्छे कार्यकर्ता है, एक अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने इनोवेशन भी किए हैं, काम करने की इच्छा भी है। अलग अलग डिपार्टमेंट का हमें भी कहते हैं कि इस तरीके से हमको काम करेंगे तो ज़्यादा जनता को लाभ होगा। आप लोग इसकी यहाँ पर कैंप में आए हो तो ईमानदारी से अपने छाती पे हाथ रख के 5 बजे तक 4 बजे तक जब तक भी रुको, आप उसको यहाँ पर 2 आदमियों का काम करके भी चले जाओगे तो मैं कहता हूँ ईमानदारी से सोचना, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर किसी को आप लोग परेशान करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप पर काम करना है, भगवान को साक्षी मानना है। तो मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं दिन में हजारों रुपए कमा लो, चाहे लाख रुपए कमा लो, नींद नहीं आएगी, लेकिन किसी गरीब का भला करके जिस दिन सोओगे भगवान आपको बहुत अच्छी नींद देगा और आपका स्वस्थ, आपका जो समाज में जो एक चरित्र है उसको निखार की आवश्यकता मिलती है। आप लोगों से आग्रह से काम करें और मैं समझता हूँ इस कैंप में जो भी पीड़ित आएगा उसको लाभ मिलेगा। इस आशा विश्वास के साथ पुनः सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।